दिल्ली के पुराने हिस्से में एक तंग गली थी जिसका नाम था कश्मीरी गेट लेन 12। दिन में यह गली भीड़ से भरी रहती, लेकिन रात होते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती। इसी गली में रहता था आदित्य, एक 26 साल का शांत स्वभाव वाला लड़का जो ग्राफिक्स डिजाइन का काम करता था। आदित्य अक्सर देर रात तक लैपटॉप पर काम करता, पर एक बात उसे हमेशा परेशान करती। रात के ठीक 2:15 पर सामने वाले खाली घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर हल्की सी पीली रोशनी जल उठती थी। वो घर 8 साल से बंद पड़ा था। पहले दिन उसने सोचा शायद किसी ने किराए पर ले लिया होगा, पर दूसरे तीसरे दिन भी वही रोशनी ठीक 2:15 पर बिना किसी आवाज के। आदित्य को अब यह बात खटकने लगा। एक रात उसने हिम्मत की और अपनी खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाकर देखने लगा। 2:15 हुए और जैसे किसी ने टाइमिंग सेट कर रखी हो, उसी पर खिड़की की लाइट जल उठी। लेकिन इस बार खिड़की पर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, पतली कलाई और हाथ में एक पुरानी डायरी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? 8 साल से तो ये घर खाली है। वो डर और जिज्ञासा दोनों में फंस गया था। अगली रात आदित्य कैमरा लेकर खिड़की की तरफ फोकस करके बैठ गया। 2:15 लाइट जली, लड़की की वही परछाई, लेकिन इस बार लड़की ने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी और सीधे आदित्य की ओर खिड़की की ओर देखने लगी। आदित्य का हाथ कांप गया। कैमरा नीचे गिरते गिरते बचा। लड़की ने हवा में कुछ लिखा, हेल्प मी। अगले दिन आदित्य ने पूरे मोहल्ले में पूछताछ की। पता चला उस घर में 8 साल पहले एक लड़की रहती थी, श्रुति, जो अचानक किसी हादसे में मर गई थी। पर उस हादसे की असल कहानी कोई नहीं जानता था। आदित्य उस बंद घर में घुस गया। हाथ में टॉर्च, दिल में डर। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने वह कमरा देखा। रोशनी बंद थी, कोई नहीं था, पर कमरे के बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। वही डायरी जो उसने खिड़की पर देखी थी। डायरी खोली। श्रुति ने लिखा था, मेरा भाई लालच में आकर मेरी जान लेना चाहता है। अगर मैं बच ना सकूं तो मेरी मौत को हादसा मत समझना, मुझे इंसाफ दिलाना। अचानक हवा का तेज झोंका आया। कमरे की धूल उड़ी और खिड़की अपने आप खुल गई। उसी पर आदित्य ने देखा, लड़की की परछाई मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले ही दिन आदित्य ने पुलिस में केस खुलवाया। छुपे हुए सबूत मिले और श्रुति के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात 2:15 पर खिड़की कभी नहीं जली और आदित्य ने महसूस किया, कुछ आत्माएं बदले के लिए नहीं, सिर्फ न्याय के लिए भटकती हैं।